जय हिंद साथियों। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक नई क्लास के साथ। हमने पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कुछ शब्दों के बारे में जाना था। आज अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है प्रोनंसिएशन या प्रोनंसिएशन। इसका मतलब होता है उच्चारण। हमारा उच्चारण है, हम अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्षेत्र के हिसाब से उच्चारण बदल जाता है। किसी की टोन ऊपर होती है, किसी की टोन नीचे होती है, तो टोन के हिसाब से भी उच्चारण होता है। कुछ उच्चारण के नियम रहते हैं, तो आज सीखते हैं। चलो आइए। हमने लेटर्स को दो भागों में बांटा था, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनके कुछ उच्चारण रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं। जनरल व्यू देखते हैं, जनरल उच्चारण। तो ए को क्या बोलते हैं आप? ए को देखो, ए को अ बोलते हैं। जैसे अनिल लिखते हैं ना, एक तो ए का उच्चारण रहता है। ऐसे ही जनरल व्यू, ए को और क्या बोलते हैं? ए को आ भी बोलते हैं। आफ्टर, ए को ए भी बोलते हैं। जैसे कि लेट, लेट में लिखते हैं ना, लेट, एक ही मात्रा लगती है। ऐसे ही यहाँ आफ्टर, यहाँ किससे शुरुआत हो रही है? आ से, अनिल, है ना। ऐसे ही उच्चारण होते हैं। ए को कभी कभी डबल आ वाला बता दिया मैंने। हाँ, और एक नियम रहता है ए का, देखो, ए के बाद, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई, ए के बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट, मतलब कोई भी व्यंजन हो, बी से जेड तक कॉन्सोनेंट हो। लिख ही देता हूँ। ए के बाद कॉन्सोनेंट्स हो, उसके बाद ई हो, उसके बाद ई हो, उसके बाद ई हो, तो ए का उच्चारण दीर्घ होता है, दीर्घ होता है। मतलब समझेंगे, देखो, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है ना, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, प्लस उसके बाद ई है, तो जो ए होता है उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, पेज। ऐसे क्या लिखते हैं? पेज। तो ए का उच्चारण है वो लंबा हो रहा है, पेज, पेज, ऐसे ही ना। तो एक जनरल नियम रहते हैं ये, कुछ ऐसे ही सीखेंगे। छोटे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्कूल लेवल से, तो बच्चों को भी समझ में आएगा। ठीक है। अभी कुछ टोन वोन में दिक्कत आ रही हो तो बाद में देखेंगे हम। ए को और क्या बोल सकते हैं? ये मैं मिटाता जाऊंगा साथ में ऊपर वाला। ठीक है। ए को और भी पढ़ते हैं कभी कभार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डॉटर या डाटर बोलते हैं आप, जो भी, डॉटर या डाटर, तो यहाँ पे आ की साउंड निकलती है। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही का उच्चारण रहता है। मैं सबके बता देता हूँ, जनरल एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे तो बाकी आपको पता ही होंगे। बाकी जो नियम है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे उच्चारण रहते हैं, ऐसे ई का रहता है। अब सबके बताएंगे तो ए से जेड तक बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक जनरल व्यू दिया है कि ऐसे उच्चारण रहते हैं, तो कुछ जो नियम हैं वो पढ़ लेते हैं। उच्चारण में क्या नियम चलते हैं?
देखो ई में एक मोस्ट रहता है, ई का एक मोस्ट देख लो, ई के बाद डब्लू हो तो ई के बाद डब्लू हो तो ई के बाद डब्लू हो तो ई में पढ़ रहे हैं कुछ, तो उसका उच्चारण यू होता है कुछ, यू जैसे कि शब्द देख लेते हैं, एन यू डब्लू मतलब न्यू, तो इसमें निकल रहा है ना यू, यू पीछे जैसे फ्यू, तो इसे क्या पढ़ते हैं फ्यू। इसका जो उससे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट रहता है, इसका उच्चारण क्या रह जाता है, शॉर्ट रह जाता है, संक्षिप्त रह जाता है, आधा हो जाता है, मतलब फ्यू, आधा आ रहा है ना, न भी याद आ रहा है न्यू। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। ठीक है, ई के कुछ ऐसे ही और ए और ई के कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो कुछ देखना, एग्जाम्पल देखना आप, ए प्लस कॉन्सोनेंट, ए प्लस कोई कॉन्सोनेंट हो, प्लस में ई है, तो क्या बोलते हैं, उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण के साथ, जैसे कि सेम, सेम सेम, तो ए वाला उच्चारण लंबा हो जाता है। मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, पेज, पेज में ए का उच्चारण लंबा हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए, ए के बाद कॉन्सोनेंट था, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो प्लस ई हो, तो उसका भी एक रूल रहता है, उसका आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, तो उसका उच्चारण क्या होता है, आय, आय, आय। एग्जाम्पल देख लो, फाइन, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, फाइन, तो आय आय आ रहा है इसमें, आय, फाइन, ई साइलेंट रहता है, ठीक है ना। और ऐसे ही और उच्चारण देख सकते हो आप, एक वाइन, वाइन तो सब जानती होंगे, वाइन, फाइन, वाइन, इन सब का उच्चारण कैसे हो रहा है, आई के साथ हो रहा है ना, आइन। ऐसे ही इधर लिख देता हूँ मैं, तीसरा वाला, ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, ये क्या आ रहा है, दोनों बीच में, दोनों स्वर चल रहे हैं, बीच में व्यंजन चल रहा है, ए के साथ ही, आई के साथ ही, ओ के साथ ही, ठीक है ना। तो ओ के साथ ही होता है, तो जो ओ का उच्चारण होता है वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल, नोट, नोट, तो ओ का उच्चारण बड़ा हो रहा है ना, यही होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, रोज, रोज, ये ठीक है एग्जाम्पल है। एक चौथा और देख लेते हैं, यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो इसका यू का उच्चारण बड़ा हो जाता है, जो पहले वाला अक्षर ना उसका उच्चारण बड़ा हो रहा है। देखो सेम, पेज, इसमें आई पहले तो आई, आई का आ रहा है, इसमें वो पहले तो ओ लंबा हो रहा है, इसमें यू है तो यू लंबा हो जाएगा ना। जैसे कि एक इसे पढ़ते हैं रूल, रूल, तो ऊ पे जोर लग रहा है, ऊ बड़ा हो रहा है ना, रूल, जून, ऐसे ही होते हैं, क्यूब, ट्यूब, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें क्या रह रहा है, सब में ई साइलेंट रह रहा है, यहाँ लिख लो, ई साइलेंट के रूल है ना, ई साइलेंट रहता है इनमें सब में, ये सब रूल लिखा है उसमें ई साइलेंट है।
अब देखो ई का और किसका उच्चारण, आई का बता मिटा देता हूँ मैं। इसमें ई साइलेंट रहता है इन सब में। रूल क्या है, पहले कोई कॉन्सोनेंट कोई वोवेल हो, ए ई आई ओ यू में से, बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो, बाद में फिर ई हो। मतलब दो स्वर के बीच में एक व्यंजन आ रहा है और लास्ट का स्वर कौन सा हो, ई। ई के साथ कोई स्वर आ रहा है पहले और बीच में व्यंजन आ रहा है तो वो ई साइलेंट रहता है, और जो शुरुआत वाला स्वर रहता है वो लंबा हो जाता है। ठीक है। और जनरल आप तो जानते ही, आई को आई बोलते हैं, किल चिल्ड्रन इल, तो आई को ये भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये तो उच्चारण आप जानते ही हैं। कुछ नियम है, वो नियम लिख लेते हैं। देखो आई या ई आई, दो स्पेलिंग देखते हैं अधिकतर, आई के साथ ई और ई के साथ आई। ठीक है ना, इनका उच्चारण हमेशा ई होता है। क्या होता है, ई होता है। एग्जाम्पल, दोनों का मिला के ई होता है। एग्जाम्पल देख लो, रिसीव, है ना, इसमें स्पेलिंग ही गलत कर दी आपने, ई और आई, आई ई होता है इसमें रिसीव। तो उच्चारण क्या हो रहा है, ई। इसे कैसे लिखते हैं, रिसीव। उच्चारण क्या हो रहा है, ई, बड़ी की मात्रा लग रही ना, वो ई। और रिलीव एक होता है, रिलीव। तो रिलीव, रिलीव। तो इसमें क्या लगता है, आई के बाद आता है, इसमें ई से पहले आता है, तो इसमें भी उच्चारण सेम रहता है। ठीक है ना। मेरे जो नोट्स थे आज जो उन्हें पढ़ाने होते हैं वो मैं पहले ही बना लेता हूँ पेपर में, तो उससे मैं मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता हूँ। कॉपी पकड़ने से अच्छा है मोबाइल पकड़ लो, है ना। रिलीव, इनमें दोनों डिफरेंस है। इसमें ई के बाद आई आता है, इसमें आई पहले आ जाता है रिलीव में। ये स्पेलिंग एरर में आते हैं, ये क्वेश्चन स्पेलिंग एरर में आते हैं। ठीक है, पर अभी अपने स्पेलिंग एरर नहीं सीख रहे हैं। ऐसे बिलीव में, ये बिलीव में भी ये वाली स्पेलिंग रहती है। ठीक, कुछ और पढ़ लेते हैं अपन इससे आगे। यू के उच्चारण के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। ओ का तो कुछ ऐसा ही जनरल जनरल उच्चारण है। ओ का आप जानते हो, ओ का अ होता है, ओ का ओ होता है, ओ होता है, ऊ होता है। और कुछ जनरल कुछ उच्चारण है वो बता रहे हैं हम। ठीक है ना, जैसे कि एक स्पेलिंग होती है क्यूट। क्यूट कैसे लिखते हैं, छोटी ऊ की लगती है, बड़ी ऊ की, कैसे भी लगा लो यार। उच्चारण पे इतना ध्यान नहीं देना, ये छोटे बच्चों के लिए है। बड़ी ऊ की लगती है, क्यूट का मतलब होता है सुंदर। ऐसे ही होता है अगला, ट्यूब। क्या स्पेलिंग रहती है, ट्यूब। यूट्यूब तो सुना होगा सबने, ट्यूब। ये आधा आधा रहता है टर्म। तो इसमें क्या समझ रहे हो, जो यू से पहले वाला अक्षर है ना, यू से पहले वाला अक्षर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। और यू के बाद क्या आ रहा है, यू और ई के बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना। तो ई साइलेंट होगा, यू के साथ ई आएगा, आई के साथ, ओ के साथ, ए के साथ बताया ना, ई आएगा तो ई साइलेंट होगा, और उससे पहले वाला अक्षर ये बड़ा हो जाएगा। इस पर क्या जोर पड़ेगा, जैसे पेज में बड़े हो रहा था, ऐसे ही क्यूट में क्यूट। ठीक है ना।
ऐसे ही देखो एक स्पेलिंग और होती है इसी में यू का, मैं एक और देखो, श्योर, इसे क्या बोलते हैं? श्योर। श्योर माने होता है सुनिश्चित या निश्चित। तो इसमें देखो ई फिर साइलेंट हो रहा है, साइलेंट वाला नियम तो पढ़ ही लिया कि यू यू और ई के बीच में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो और यू का क्या हो रहा है? बड़ा रूप हो रहा है, और ये संक्षिप्त हो रहा है, जो पहले वाला व्यंजन आ रहा है वो संक्षिप्त मतलब शॉर्ट हो रहा है, आधा हो रहा है श्योर। ठीक है ना? ऐसे ही लिखते हैं। और अब बाई का देख लेते हैं। किसका? बाई का। बाई में देख लेते हैं, बाई में क्या होता है। बाई को कभी कभी सेमी वोवेल भी कह देते हैं ना, बाई को सेमी वोवेल भी कहते हैं। सेमी वोवेल मतलब अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी होते हैं। ये दो अर्ध स्वर होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। डब्लू और वाई, डब्लू और वाई को सेमी वोवेल भी कहते हैं ना। डब्लू और वाई अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। अभी कभी कोई सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक कहीं पढ़ते हैं ग्रामर ग्रामर, तो अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं इंग्लिश में, तो डब्लू और वाई अर्ध स्वर होते हैं। वाई का उच्चारण तो आप करना चाहो तो देखो, वाई का ऐसे भी जनरल उच्चारण होते हैं। वाई का ई भी बोलते हैं, वाई को आई भी बोलते हैं, वाई को आय आय भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग उच्चारण देता है, जैसे कि पॉलिसी, क्या बोलते हैं इसे? पॉलिसी या पॉलिसी। और उच्चारण पीछे क्या किस चीज़ का निकलता है? ई का, है ना? तो ई का भी देता है। टाइप, ये क्या है? टाइप। तो उच्चारण क्या दे रहा है? आय का, ए वाली आय का। एक और टायर, तो इसे टायर में क्या? ए वाले आय का दे रहे हैं ना। तो ऐसे उच्चारण देते हैं, जनरल उच्चारण रहते हैं। जनरल उच्चारण तो हर शब्द के रहते हैं, तो हर शब्द के वो हर अक्षर के रहते हैं। हर अक्षर को कहाँ तक ऐसे देखेंगे, जो कुछ नियम है वो देखते हैं। देखो सी का उच्चारण एक मोस्ट रहता है, सी का उच्चारण सीखते हैं ना। ये तो मैं बैठा देता हूँ, ये तो जनरल थे, आप जनरल ये सब जानते, नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर तो बेसिक है, आए तो ना आए पेपर में, कोई इतना मोस्ट नहीं रहता, लेकिन आना चाहिए। इंग्लिश आ रही है मतलब पढ़ा, मुझसे ये मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो पढ़ाया ही नहीं अपन, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अभी पढ़ा रहे हो, कुछ बाद में पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा। देखो सी का उच्चारण रहता है, सी का प्रोनाउंसिएशन मोस्ट रहता है। सी में बहुत सारे नियम रहते हैं। सी को बहुत चीज़ें बोलते हैं। आज देखो सी को क्या बोलते हैं। सी को कभी कभार स बोलते हैं, सी को स पढ़ते हैं, है ना? कब पढ़ते हैं सी को साथ? देखो सी के बाद, सी के बाद ई या आई या बाई हो तो सी को क्या बोलेंगे? स बोलते हैं। सी के बाद ई आई या बाई हो तो सी को स बोलते हैं, ठीक। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल सी के बाद आई, सिनेमा, इसे क्या बोलते हैं? सिनेमा, है ना? सब बोलते हैं, इसका उच्चारण स निकलता है। सी के बाद वाई ई, सेंट एक होता है, सेंट सेंटीमीटर होता है ना इंची में, सेंटीमीटर। सेंट भी होता है, परसेंट होता है, सब सेंट होता है। तो सी के बाद ई है तो क्या बोलते हैं इसे? स उच्चारण होता है, ठीक है। और सी का उच्चारण एक फेमस होता है का,
का कब होता है? देखो, सी के बाद ए ओ यू के आर, ए ओ यू के आर, सी के बाद क्या हो? सी को कब कब बोलते हैं? सी के बाद ए या ओ या यू या के या आर, कभी कभी आई भी आ जाता है, तो सी को क्या बोलते हैं? सी को कब बोलते हैं? ठीक है, जैसे अब स्पेलिंग तो बहुत ही रहते हैं। एल भी, सी के बाद एल, एल कहाँ लिखा मैंने? ये आई नहीं होगा तो ये एल ही होगा, एल, ठीक है ना? ये होगा तो कब बोलते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, क्लास, क्या बोल रहे हैं? क्लास। और क्या बोलते हैं? कट, कलर, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। कलर, क्या है? कलर। तो इस सी को कब बोलते हैं? ऐसे ही और भी नियम रहते हैं, उदाहरण तो आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो, मैं जनरल बता रहा हूँ। सी को स कब बोलते हैं? सी को स तब बोलते हैं सब सी के बाद आई ए हो, सी के बाद, मैं पेन चेंज कर करके लिख रहा हूँ तो इसीलिए समय लग रहा है। सी के बाद आई ए दोनों मिला के हो, सी के बाद क्या हो? आई ए हो, ठीक है ना? तब सब बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे सोशल, क्या है? सोशल, सोशल है। एक और शब्द लिख लेते हैं, फेशियल, कराते हैं चेहरे पे फेशियल, तो ये वाला सब होता है, ठीक है? सी को ये वाला सब बोलते हैं। ऐसे उच्चारण के नियम रहते हैं, देखो सी के बहुत सारे रहते हैं, और सी को कभी कभी च का और सा भी बोल देते हैं। जैसे कि देखो, मैं मिटा देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं, सी को च क और सभी बोल देते हैं कभी कभार, आधा वाला। देखो कब बोलते हैं? जब सी के बाद एच हो, सी के बाद एच हो तो ये क्या बोलते हैं? चेयर, चेयर। चेस्ट, इसे क्या बोलते हैं? चेस्ट में तो ये वाला सा आ जाता है। टच में भी आ जाता है, केमिस्ट आ जाता है, क्या बोलते हैं? क, देखो सी के बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है ना, केमिस्ट्री, तो इसमें क आ जाता है। और स के लिए आप शेफ, फेमस जो बनाता है, खाना बनाता है, उसे क्या कहते हैं? शेफ। स्पेलिंग क्या रहती है? सी एच, तो इसे बोलते हैं शेफ, ठीक है? तो सी के बाद एच होता है तो उसे सब बोल देते हैं। ये सी का मोस्ट है, सी के बहुत रहते हैं उच्चारण, ठीक है? जनरल उच्चारण है, ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे? सभी के बाद पढ़ लेते हैं, जहाँ मोस्ट है वहाँ तक। इको का आप देख लेना थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। वीडियो पूरी देखना, कुछ दिक्कत हुआ करे तो कमेंट में बता दिया करो, और शेयर करो वीडियो को। ये बैच MPSI, SSC CGL सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बेसिक टू बिल्कुल एडवांस पढ़ाएंगे। अभी देखो आप, जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। देखो चीज़ें तो सब टीचर एक से एक अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर का काम क्या होता है? एक जगह सभी चीज़ें कंपाइल कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है, तो एक साथ बच्चों को दे देता है। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अगर बिना कोचिंग के चाहें तभी पढ़ सकते हैं सब अपना अपना चीज़ें, पर उन्हें क्या करता है? समय ज़्यादा लग जाता है, सब चीज़ें ढूंढने, एक साथ कलेक्ट करने में समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अब पढ़ते हैं अपन जी का उच्चारण। किस चीज़ का? जी का। सामान्य उच्चारण तो सब जानते ही है ना जी का, तो स्पेशल क्या रहता है? जी का उच्चारण कभी कभी ग रहता है, ठीक है? जी का सामान्य उच्चारण क्या रहता है? ग। जैसे गन, कुछ भी बोल दो यार, गन, गेट, लेग, पेग,
अगला उच्चारण क्या रहता है जी का? जी का उच्चारण कभी कभी ज रहता है, ठीक है। अब ये ज कब रहता है? जी के बाद, जी के बाद ई, ई हो, जी के बाद क्या हो? ई हो। तो जब ज रहता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपने पहले, पेज। पेज में देखो आपने क्या क्या चीज सीखा था, एक दो स्वरों के बीच ई है, ई के साथ कोई और स्वर है और उसके बीच में कोई कॉन्सोनेंट है, तो ई साइलेंट रहता है। पहली बात तो ये सीखी। ए का रूप बड़ा हो जाता है, और अगर जी के साथ ई आ रहा है तो उसका, इसे कैसे लिखते हैं? पेज। तो उसका उच्चारण ज करते हैं, ठीक है ना। कुछ मोस्ट मोस्ट चीजें वही मैं करा रहा हूँ उनके उच्चारण। अब अगला देखते हैं एस का उच्चारण। किस चीज का? एस का उच्चारण, एस का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एस को भी कभी कभी क्या बोल देते हैं? ज। एस को भी क्या क्या बोल देते हैं कभी? जब। इसकी परिभाषा लिख लो। जब किसी शब्द के अंत में जब किसी शब्द के अंत में एस हो और उससे पहले, जब किसी शब्द के अंत में एस हो और एस से पहले या तो बी ई, बी ई, या जी, या डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई, या बाई हो, तो एस का उच्चारण, एस को ज कहेंगे, ठीक है। मतलब ये कोई शब्द है तो इसमें लास्ट में एस होगा, और ये डॉट 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 इससे पहले ए वाले अक्षर होंगे ना, ए वाले अक्षर यहाँ पर होंगे एस से पहले, तो एस को जब बोलेंगे, ठीक है। आपको एक कुछ भी एग्जांपल ले लिए, बैग्स बोल दीजिए। बैग, इसे बैग्स नहीं बोलते थे, क्या बोलते हैं? बैग्स। बैग्स बोलते हैं, ठीक है। ग आधा रहता है इसमें। जैसे खेलने के लिए बच्चों के लिए क्या होते हैं? टॉयज। इसे क्या बोलते हैं? टॉयज। ज का साउंड देते हैं। इनमें कुछ भी हो एस से पहले तो ज का साउंड देते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ क्या रहती है? पढ़ने को तो अपन कुछ भी पढ़ देते हैं, मैंगोज कह देते हैं इसे, लेकिन मैंगोज रहता है, वो क्या रहता है? मैंगोज, ठीक है ना। पढ़ने को तो कुछ भी बोल दो। एस का ज हो गया, ठीक है। ऐसे कहाँ तक लिखेंगे एग्जाम्पल? अगला अगला लिखते हैं। और एस को क्या कहते हैं? ए मोस्ट है, एस ही मोस्ट है, सी मोस्ट है, एस मोस्ट है और जी मोस्ट है ना। एस को स पढ़ते हैं। एस को क्या पढ़ते हैं? स। पेन चेंज करूं? पेन चेंज करना? तुम बाद में लिख लेना, मैं लिखा दूंगा, अभी केवल समझ लो, ठीक। हाँ, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे नीचे बैठे हैं, छोटे छोटे हैं, उन्हें वैसे ही पढ़ा देते हैं, आपके साथ बैठे रहते हैं। एस से पहले, इसकी लिख लो, एस से पहले एफ, पी, पी ई और टी ई हो तो एस का उच्चारण स होता है। एस से पहले एफ, पी या पी या टी ये हो तो इसका उच्चारण एस स होता है ना। जैसे कि क्या उड़ाते हो आप? काइट्स। इसमें क्या आ रहा है? पहले टी आ रहा है ना, एस से पहले क्या आता है? टी। तो क्या उड़ाते हो? काइट्स। इसे क्या बोलते हैं? काइट्स। काइट माने होता है पतंग, ये तो सब जानते ही होंगे। और भी इससे बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। रोप्स,
पी आ गया सिरोप्स मतलब सेल। ठीक है, और मैं मिटाता हूँ। कुछ भी जो एरर मुझसे हो रहा हो पढ़ाने में, या कुछ गलती या कुछ तुम्हें लगे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सबको दिखाना, बड़े हैं उन्हें भी दिखाना। ये सब चीज़ें सभी को नहीं आती। अच्छा, तो अच्छा लगेगा उन्हें, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। ठीक है ना। या इसको क्या बोलते हैं कभी कभार, इसको सब बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं सर, देख लो कब बोलते हैं। एस के बाद क्या हो, एस के बाद आई ए हो या आई ओ एन हो, तो एस को क्या बोलेंगे, एस को सब बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, एशिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, आइए, तो एशिया। ठीक है, स्टेशन बोलते हैं ना कभी कभी। स्टेशन क्या आ जाता है, TION, तभी तो मैं कह रहा था स्टेशन। स्टेशन तो इसमें भी ION आ रहा है ना पीछे, तो उसे सब बोलते हैं। रिलेशन, फंक्शन, सब में सा आता है, वो ION रहता है तो। ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद एक उच्चारण रहता है टी का। टी का भी बता देते हैं। टी को सामान्य तो ट पढ़ते ही हैं, ये तो सभी को पता होगा, 10, 12 सब चीज़ें। तो टी को कभी कभी सब पढ़ते हैं, ये वाला जो एस को पढ़ते हैं ना, वो टी को भी पढ़ते हैं कभी कभी। कब, जब टी के बाद, ये टी है, जब टी के बाद, टी सही लिख दूँ पहचान नहीं आएगा, वैसे बोल रहा हूँ मैं। टी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ, वो तो टी को क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पेशेंट, पेशेंट होता है ना मरीज, जैसे क्या पढ़ते हैं, पेशेंट। पेशेंट देखना, पेशेंट, पेशेंट पढ़ते। एक मैथ में चैप्टर होता है रेशो, RATIO, तो इसे क्या पढ़ते हैं, रेशो, रेशो। ठीक है। टी को च भी बोलते हैं। टी को क्या बोलते हैं, च भी बोलते हैं। टी को च कब बोलते हैं, जब टी के बाद, या टी और प्लस दोनों एक जैसे लगते हैं इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना। टी प्लस URE हो, टी के बाद क्या हो, URE। जैसे कि नेचर, ये नटुरे वाला है, वो नटुरे फुटरे वाला डायलॉग चलता है ना, तो ये नेचर, इसे क्या बोलते हैं, नेचर। नी सही लिखना पड़ेगा जुट के, नेचर। ऐसी फ्यूचर। ठीक है, URE है टी के बाद, तो फ्यूचर। टी को च बोलते हैं। अब कुछ साइलेंट वर्ड्स के कुछ और रूल्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सभी करा रहे हैं। अब मैं मिटाता हूँ। कुछ साइलेंट वर्ड्स भी हैं, वो हम एक अगला वीडियो या अगला पार्ट लाएंगे इसी का 10-5 मिनट का, उसमें साइलेंट वर्ड्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ हो तो आप कमेंट में बताना, कोई इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ या गलती हो, कुछ मिस्टेक्स हो, तो आप बता देना मुझे। थैंक यू, जय हिंद।